अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम पहले जो सिंबल्स यूज़ होते हैं हमारे आज के लेक्चर में हम पहले वो स्टडी कर लेते हैं। तो मुख्तलिफ सिंबल्स हमारे पास यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एडिशन का सिंबल, फिर है सब्ट्रैक्शन है, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, इक्विलिटी है, इन इक्विलिटी का सिंबल है। ये जो सिंबल है हमारे पास रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, लेस देन को। ये सिंबल हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन। ये लेस देन एंड इक्वल टू, ये जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये प्लस माइनस को, माइनस प्लस को देखें, पहले प्लस है, नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस है। ये हमारे पास किस चीज़ को, स्क्वायर रूट को। ये हमारे पास किस चीज़ को, बिलोंग टू। ये वाला जो सिंबल है ये फॉर ऑल। ये जो सिंबल है ये देयर एग्जिस्ट, और ये जो सिंबल है दिस इम्प्लाइज दैट। तो ये सिंबल्स हमारे पास यूज़ होंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी। तो पहले जो प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टी में है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स हों, इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स हो, हम उन्हें जमा करें तो ऐसा रिज़ल्ट जो नंबर आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 19 + 16, जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ऐसा रिज़ल्ट जो नंबर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। यानी इसे हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ अगेन अ रियल नंबर। दूसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन स्टेट्स दैट व्हेन एडिंग 3 or more numbers the grouping of the numbers does not affect the result। यानी कि जब भी हम तीन या तीन से ज़्यादा नंबर को आपस में प्लस करेंगे तो ड्यूरिंग एडिशन हम जब उनकी ग्रुपिंग करेंगे तो वो उनकी एडिशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। यानी कि लेट सपोज हमारे पास ये है तीन नंबर्स हैं ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट और राइट साइड पे हम ग्रुपिंग कर लेते हैं इन नंबर्स की। यहाँ पे हमने ग्रुप बनाया है बी और सी का, और यहाँ पे जो ग्रुप बनाया है वो ए और बी का। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ऐसा रिज़ल्ट जो नंबर आएगा वो दोनों साइड पे इक्वल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो तीन नंबर्स हैं 2, 6 और 3, यहाँ पे भी है 2, 6 और 3। यहाँ पे हमने ग्रुप बनाया है 6 और 3 का, यहाँ पे हमने ग्रुप्स बनाया है 2 और 6 का। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ऐसे रिज़ल्ट जो नंबर आएंगे दोनों साइड पे वो 11 देखें 11 है। तो ये जो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमें क्या कहते हैं, द एडिटिव आइडेंटिटी property states that when you add 0 to any number the result is that number itself। यानी कि जब भी हम 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास वही नंबर आएगा। इफ़ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ए हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, यहाँ पे देखें ए के साथ हम किस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, ज़ीरो को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 0 + a तो ऐसे रिज़ल्ट हमारे पास वही नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास 0 क्या हुआ, ये एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 है प्लस 0 इज़ इक्वल टू √7 + 0 इज़ इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये 0 हमारे पास क्या हुआ, ये एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा रिज़ल्ट जब हमने इसे जिस नंबर के साथ भी प्लस किया तो ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास वही नंबर निकल आया। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर दैट व्हेन एडेड टू इट गिव 0 एज द रिज़ल्ट। एडिटिव इन्वर्स क्या है कि जब भी हम किसी भी नंबर के साथ
एक दूसरा ऐसा नंबर ऐड करें कि ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो आपस में क्या होंगे, एडिटिव इन्वर्स होंगे। यहाँ पे हम इस तरह किस तरह रीड करेंगे, फॉर ऑल a belongs to real number there exists in element a dash such that a plus a dash is equal to a dash plus a is equal to 0। तो हमारे पास ये जो a डैश क्या होगा, ये एडिटिव इन्वर्स होगा किसका, a का, क्योंकि हम a डैश को जब a के साथ प्लस करेंगे तो जो नंबर हमारे पास आएगा रिज़ल्ट के तौर पर वो 0 होगा। इसे हम या a डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या माइनस a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, हमने इसे किस तरह लिखा है कि a प्लस ब्रैकेट माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर हमने माइनस ए लिखा है प्लस ए इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं, 4 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपस में क्या हुए, 4 और माइनस 4 ये आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हुए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमें क्या कहती हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन स्टेट्स दैट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडिडेंट्स डज नॉट चेंज द सम। यहाँ पे अगर हम देखें हमने दो रियल नंबर्स लिए हैं, a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेफ्ट साइड पे हमने a प्लस बी, दूसरे साइड पे हमने क्या लिखा है b प्लस a। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती हैं कि जब भी आपने दो नंबर लिए हों और आप दोनों साइड पे वही नंबर को ऐड करें, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो चेंज करें, यानी कि यहाँ पे पहले a है फिर b है, यहाँ पे b है और फिर a है, तो ये जो ऑर्डर है ये इनके एडिशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा इन केस ऑफ रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल किस तरह, 2 + 3 इज़ इक्वल टू 3 + 2, तो हमारे पास दोनों साइड से क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है।